एक ज़माने की बात है। एक खूबसूरत और सर्द सरजमीन में बर्फ़ की मलिका रहती थी। इसका महल बर्फ़ के मोतियों से बना हुआ था और वो इतनी खूबसूरत थी, इसे देखने वाले दंग रह जाते थे। मगर उसके दिल में बर्फ़ जैसी सर्द मेहरी थी। वो मोहब्बत और खुशी को नहीं समझती थी और हमेशा तन्हा रहती थी। इसी सरजमीन के एक किनारे पर एक छोटी सी शहजादी रहती थी, जिसका नाम एलिसा था। एलिसा निहायत खुश मिजाज, रहमदिल और हंसमुख थी। वो हर किसी की मदद करती और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर देती। लेकिन वो हमेशा ये सुनकर हैरान होती कि बर्फ की मलिका ने अपनी सरजमीन पर कभी किसी को आने की इजाज़त क्यों नहीं दी। एक दिन जब एलिसा जंगल में चहलकदमी कर रही थी, अचानक ज़बरदस्त बर्फानी तूफान आ गया। वो रास्ता भटक गई और बर्फ के मैदानों में जा पहुंची। जल्द ही वो बर्फ की मलिका के महल के करीब पहुंच गई। महल की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, मगर वहां मुकम्मल सुकूत था। एलिसा ने महल के बड़े दरवाजे को खटखटाया। बर्फ की मलिका ने दरवाज़ा खोला और हैरान होकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? एलिसा ने जवाब दिया, मैं रास्ता भटक गई हूँ और सर्दी से बचने के लिए आपके महल में पनाह चाहती हूँ। बर्फ की मलिका ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसकी मासूमियत देखकर उसे अंदर आने दिया। जैसे ही एलिसा महल के अंदर आई, उसने देखा कि वहाँ सब कुछ खूबसूरत होने के बावजूद बेजान लग रहा था। एलिसा ने मलिका से पूछा, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप खुश क्यों नहीं हैं? मलिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, खुशी मेरे लिए नहीं है। मेरा दिल बर्फ की तरह सख्त है। एलिसा ने हंसकर कहा, यह कोई मसला नहीं मलिका साहिबा। खुशी का राज दूसरों के लिए मोहब्बत और खैर खाई है। एलिसा ने महल में अपने रंग बखेरना शुरू कर दिए। वो मलिका को कहानियां सुनाती, गाने गाती और बर्फ के गोले बनाकर खेलती। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की मलिका का दिल नर्म होने लगा। वो पहली बार मुस्कुराई और महसूस किया कि मोहब्बत कितना खूबसूरत एहसास है। जल्द ही बर्फ की मलिका ने अपनी सर्द मेहरी को छोड़ दिया और अपनी सरजमीन के दरवाजे खोल दिए। वहाँ खुशियाँ और कहकहे गूंजने लगे और बर्फ की मलिका ने एलिसा को अपनी छोटी बहन बना लिया। तब से बर्फ की सरजमीन ने कभी तन्हाई नहीं हुई। बर्फ की मलिका और एलिसा ने साबित कर दिया कि मोहब्बत और खुशी हर दिल को पिघला सकती है, चाहे वो बर्फ से बना हो।